नी पेन, घुटनों में दर्द, हड्डियां घिसने की वजह से आपको हो रहा है, मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नी पेन हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन में रिप्लेसमेंट सर्जरी की नौबत आती है। तो ये थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिससे हम सर्जरी बचा सके और पेन को दूर रख सकें। घुटनों के दर्द में ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेन या तो बढ़ जाता है या तो उनको सर्जरी की नौबत आती है। तो मैं आज ये 7 गलतियों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और अंत में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी मम्मी को नी पेन है। नी पेन में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बहुत काम की है, साथ में मेडिसिन और न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वन, वॉकिंग। ज़्यादातर लोगों को वॉकिंग एडवाइस की जाती है वेट लॉस के लिए, क्योंकि नी पेन में वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा वॉकिंग करने से क्या होता है, नी जॉइंट का जो कार्टिलेज आर्थराइटिस की वजह से डैमेज हुआ है वो और ख़राब हो जाता है। तो वॉकिंग एकदम लिमिटेड करना है। बहुत ज़्यादा वॉकिंग करोगे, वो भी वेट लॉस के लिए, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वेट लॉस तो नहीं ही होने वाला है और उल्टा आपका दर्द बढ़ जाएगा। दूसरा, क्रॉस लेग सिटिंग। इंडिया में हम लोग क्रॉस लेग सिटिंग से बहुत ही अट्रैक्टेड है। रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी अधिकतर पेशेंट यही बोलते हैं कि मुझे पलाठी आलती फालती मार के बैठना है। सो ये आलती पालती या पलाठी मारने का मोह आपके नी पेन को बढ़ा सकता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन में जब ज़्यादा नी मोड़ा जाता है, जितना ज़्यादा मुड़ता है तो कार्टिलेज और डैमेज होता है। तो या तो एक टेबल या स्टूल पे या चेयर पे बैठो। तो रोज़ रोज़ स्टेयर क्लाइंबिंग करना, सीढ़ी चढ़ना उतरना। तो ज़्यादातर लोगों का घर पहले दूसरे माले पे होता है और जैसे कि एक्सरसाइज एडवाइज्ड है, तो एक्सरसाइज करने से घुटना मजबूत होता है और स्टेयर क्लाइंबिंग से घुटना मजबूत होता है। तो उसके चक्कर में लोग सीढ़ी चढ़ना बढ़ा देते हैं। लेकिन सीढ़ी चढ़ने उतरने में इसेंट्रिक मसल कंट्रोल चाहिए आपकी घुटने के आसपास की मांसपेशियों में। ये इसेंट्रिक मसल कंट्रोल लूज हो जाता है जब हमें नी पेन होता है। सो जब कंट्रोल कम है, मसल्स में वीकनेस है और हम अननेसेसरी स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तो हमारा पेन बढ़ने वाला है। सो स्टेयर क्लाइंबिंग को हो सके उतना अवॉइड करना है। जब एक्सरसाइज से घुटने मजबूत हो जाए उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं। ट्रेडमिल वॉकिंग। लोगों को ट्रेडमिल वॉकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिम में भी लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं तो मैं भी चलने वाली हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी ट्रेडमिल पे चलते हैं तो मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग अच्छा है और ट्रेडमिल वॉकिंग तो घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेडमिल वॉकिंग ऑटोमेटेड वॉकिंग होता है, मतलब वो मशीन घूम रहा है, तो आपके पैरों में इतना कंट्रोल नहीं रहता है जब आप चलते हो। नॉर्मल वॉकिंग और ट्रेडमिल वॉकिंग में यही फ़र्क है। अगर समझो अचानक से कंट्रोल छूट गया, ऑलरेडी हमारे मसल्स वीक है, तो पेन कम होने की जगह पे बढ़ने ही वाला है। सो ट्रेडमिल वॉकिंग को अवॉइड करना है और उसमें इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बाहर वॉकिंग करने का समय नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेडमिल पे बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे वॉक कर सकते हो। दूसरा, बहुत ही कॉमन, नी एक्सटेंशन मशीन। जिम में भी ट्रेनर्स बोलते हैं नी एक्सटेंशन करो ताकि घुटने मजबूत हो जाएंगे। कई फिजियोथेरेपी सेंटर में भी जब हम एक्सरसाइज करवाने जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि घुटने मजबूत करना है तो नी एक्सटेंशन करना है। लेकिन नी एक्सटेंशन एक ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से हमारा पटेला यानी कि ढकनी, उसके ऊपर ज़्यादा एक्सर्शन आता है। सो अगर हम लोग ज़्यादा हैवी वेट डाल के नी एक्सटेंशन मशीन का यूज़ करेंगे तो घुटने मजबूत होने की जगह पे पटेलोफीमोरल पेन हो जाएगा और हमारे घुटने दर्द होने वाले हैं। सो नी एक्सटेंशन मशीन अवॉइड करना है, या फिर बहुत ही कम वेट पे थोड़ा बहुत अंडर सुपरविजन, अंडर फिजियोथेरेपी गाइडेंस यूज़ कर सकते हो। और अभी आगे की जो 2 टिप है ना, वो सबकी फेवरेट है। सब लोग ज़्यादातर ये गलती करते ही है। डीप स्क्वाट। घुटनों को मजबूत करने के लिए स्क्वाट करना बहुत ज़रूरी है। स्क्वाट एक क्लोज चेन एक्सरसाइज है जिससे घुटने मजबूत होते हैं और हमारा पेन दूर होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इंडियन टॉयलेट में बैठना बहुत पसंद है। इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो ही हमें रिलैक्स फील होता है। सो अगर हम लोग कंटिन्यूसली इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो घुटना ज़्यादा बेंड होता है और कार्टिलेज और डैमेज होता है, इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होने की जगह पे बढ़ता है। सो हमेशा
अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन है तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। 7वां है स्ट्रेचिंग। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बहुत एग्रेसिव स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। एग्रेसिव स्ट्रेचिंग से पेन बढ़ने वाला है। सो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आर्थराइटिक पेन में, लेकिन जेंटल स्ट्रेचिंग फ़ायदा करेगा। अब जो बोनस टिप मैं आपको बताने वाला था कि नी कैप। हर पेशेंट हमारे पास आता है, ज़्यादातर उन्होंने नी कैप पहना हुआ होता है। नी कैप पे उन्हें बहुत भरोसा होता है कि ये घुटने का मोजा पहन लिया मतलब अब दर्द नहीं होगा। कई बार डॉक्टर भी ऐसा ही बोलते हैं कि नी कैप पहनने से दर्द चला जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग टर्म नी कैप यूज़ करने की वजह से मसल्स में वीकनेस बढ़ेगी। नी कैप पे ज़्यादा भरोसा करने की जगह आप मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में और मस्कुलर बैलेंस बढ़ाने में फोकस करिए। सो अगर ये 7 गलतियां आप लोग हर रोज कर रहे हो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन में, तो सर्जरी गारंटीड है। इसीलिए सर्जरी को अवॉइड करने के लिए ये गलतियां बिल्कुल मत करें। आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, एक्सरसाइज करें और अच्छी स्लीप और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। सो मैंने मेरी मम्मी को ये सारी टिप्स अवॉइड करने के लिए बताया है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए भी बोला है। सो आप भी अपनी मम्मी, दादी या कोई भी आपके ओल्ड एज रिलेटिव्स हो, उनके साथ ये 7 टिप्स ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ट्रेडमिल वॉकिंग के बारे में जानना है, या वॉकिंग से नी पेन बढ़ने वाला है, या वॉकिंग से वेट लॉस बिल्कुल नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मेरा ये अगला वीडियो जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।